दोस्तों, जो खबर आई है ना, वो सीधी दिल को चीर देने वाली है। फ्रांस ने जो किया है उसे सीधे सीधे धोखा कहा जाए तो भी कम है। भारत ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके राफेल खरीदे थे, वो भी इसलिए ताकि हमारी वायुसेना दुनिया के किसी भी दुश्मन को धूल चटा सके। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो खतरनाक भी है और शर्मनाक भी। भारत ने जब राफेल लिया था तब हम ये सोच के चल रहे थे कि हम इन लड़ाकू जहाजों को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे, मतलब हमारी खुद की मिसाइलें, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी उसमें लगा पाएंगे। लेकिन इसके लिए चाहिए था सोर्स कोड। ये सोर्स कोड समझो कि किसी फोन का पासवर्ड है, जब तक पासवर्ड नहीं मिलेगा आप उसमें कोई भी सेटिंग नहीं बदल सकते। अब भारत ने फ्रांस से यही पासवर्ड यानी सोर्स कोड मांगा और फ्रांस ने क्या कहा? ना, साफ मना कर दिया। बोले कि हम अपनी टेक्नोलॉजी का राज नहीं खोलेंगे। भाई साहब, जब इतने अरबों का सौदा किया गया था तब ये बात क्यों नहीं बोली गई? आज जब देश को जरूरत है, जब भारत चाहता है कि राफेल को और घातक बनाया जाए, तब फ्रांस पीछे हट रहा है। इससे बड़ा धोखा क्या होगा? अब इस ना से दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अब हम राफेल में अपने हिसाब से मिसाइल नहीं लगा सकते। मतलब मान लो अगर हमें पाकिस्तान या चीन पर हमला करना हो और हमारी मिसाइलें ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन हम उन्हें इस जहाज में फिट ही नहीं कर सकते, तो फिर इतने महंगे जहाज का क्या मतलब रह गया? और तो और हमारी आर्मी, हमारी टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है। डीआरडीओ नई नई मिसाइलें बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बना रहा है, लेकिन उन्हें इन जहाजों से जोड़ने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रांस सोर्स कोड नहीं दे रहा। अब सोचो, भारत ने आंखें तरेरी हैं। सरकार ने साफ कर दिया है, अगर तुम फ्रांस ये कोड नहीं दोगे तो हम तुम्हारे और जहाज नहीं खरीदेंगे। जो डील चल रही थी राफेल मरीन जेट्स की, वो भी रद्द हो सकती है। और भाई, ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये देश की शान का सवाल है। अब यहाँ एंट्री होती है रूस की। रूस ने जो ऑफर दिया है वो खतरनाक है, हमारे फेवर में खतरनाक। रूस ने कहा है कि तुम हमारे पास आओ, SU-57 ले जाओ और साथ में सोर्स कोड भी ले जाओ। मतलब अपनी मर्जी से विमान चलाओ, जो हथियार चाहिए लगाओ, जो चाहिए बदलो। SU-57 कौन सा विमान है? दुनिया के सबसे घातक और खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट्स में से एक। चीन और अमेरिका भी इस जहाज से डरते हैं, और अगर भारत इसे खरीदता है तो यकीन मानो, पाकिस्तान तो क्या, चीन भी कांपेगा। अब सवाल ये है कि भारत क्या करेगा? एक तरफ फ्रांस है जिसने हमें धोखा दिया, और दूसरी तरफ रूस है जो खुली बाहों से हमें बुला रहा है। भारत का मूड अब बदल रहा है, और जो गुस्सा है वो सही भी है, क्योंकि जब आप एक दोस्त से उम्मीद करते हैं और वही दोस्त आपको संकट के वक्त पीठ दिखा दे, तो फिर आप क्या करते हो? नए दोस्त बनाते हो और पुराने को सीधा जवाब देते हो। भारत अब यही कर रहा है, और इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ हो गई, भारत अब किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेगा। अब हम वही खरीदेंगे जो हमें पूरी आजादी देगा, और रूस इसमें नंबर 1 बनकर सामने आया है। जो लोग सोचते हैं कि भारत अभी भी सिर्फ ग्राहक है, उन्हें अब समझ आ जाएगा, भारत अब ग्राहक नहीं, बराबरी का खिलाड़ी बन चुका है। और इस खिलाड़ी को किसी से भीख में टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपना कंट्रोल, अपना सिस्टम, अपनी ताकत। और अगर कोई इसमें रुकावट बनाएगा, फिर चाहे वो फ्रांस हो या अमेरिका, भारत अब चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि आज का भारत दो